तालासन is a very basic आसन but very important. पहले भी मैंने आपको बताया था कि योगियों ने नेचर को ऑब्जर्व किया और उस हिसाब से उन्होंने आसनों को नाम दिए। तालासन का मतलब है पाम ट्री पोज। अब आप जरा सोचिए नारियल का पेड़ और उस नारियल के पेड़ को देखकर आपको क्या महसूस होता है? आप क्या सोचते हैं? उसमें खासियत क्या है? बता सकते हैं आप? सोच सकते हैं? नारियल का पेड़ बहुत ही स्लिम, टॉल और तूफानों में जल्दी से गिरता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें इतनी स्ट्रेंथ है, फ्रॉम रूट टू टॉप, टोटल स्ट्रेंथ। जब हम तालासन करते हैं तो यही स्ट्रेंथ हम पाते हैं, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी हमारे टोस पे बैलेंस होती है। और ये जो आसन है ये टोटल माइंड और बॉडी को साथ में बैलेंस स्टेट में ले आती है। तो आइए सीखते हैं तालासन। तो आइए सीखते हैं तालासन नंबर 1। तालासन में 4 प्रकार है। पहले आप रिलैक्स होके खड़े हो जाइए। शोल्डर रिलैक्स, बॉडी टोटल रिलैक्स। Focus in the center. Now check the distance of 1 foot. पहले हम तालासन 1 एक हाथ से करेंगे। Inhaling, raise your hand and toes straight up. Can you see the palm tree pose in this asana? Stretch up, stretch up, stretch up. Now turn your palm around and exhaling, bring back the hand. With the second hand, repeat it. Inhaling, raise your hand. Now hold your breath. 2, 3, 4. Exhaling, turn your palm and come down. जब यह आसन करते हैं तो ध्यान में रखिए कि हाई बीपी और हार्ट पेशेंट अपनी एड़ियां ना उठाए और वेरिकोज वेन्स और वर्टिगो वाले रोगी यह आसन को ना करें। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये स्टैंडिंग आसन है और आप आँख कदापि बंद नहीं करेंगे, नहीं तो समटाइम्स यू मे फील गिडी। आइए अब तालासन नंबर 2 करते हैं। ये आसन बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायी है। अगर ये आसन बच्चे करेंगे तो 25 साल की उम्र तक उनकी हाइट बढ़ सकती है। और पता है कितनी? 2 से 2.5 इंच तक। आप करना चाहेंगे लेकिन उसकी प्रॉपर टेक्निक आपको सीखनी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं क्या टेक्निक है, सीखते हैं। Inhaling, raise your hands and toes. Do not lose your focus. Normal breathing. अब आप every exhalation के साथ अपने आप को ऊपर स्ट्रेच करते जाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now turn your palm around. Exhaling, give a good back stretch and relax your hands and toes. वापस एक बार हम रिपीट करेंगे। Inhaling, raise your hands and toes. इसमें एक बात ध्यान रखिए, हाथ और कान की दोस्ती होना बहुत जरूरी है। आपके हाथ कान को चिपकने चाहिए, एल्बोज बेंड नहीं होनी चाहिए, palm facing each other. आपकी नजर बिल्कुल एक पॉइंट से हटनी नहीं चाहिए। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें और अपने आप को जितना ऊपर स्ट्रेच कर सकते हैं करिए। 3, 4, 5, 6, 7. Turn your palm around. Exhaling, give a good back stretch
एंड रिलैक्स। तो देखा आपने, अगर आप यही फाइनल पोजीशन में नॉर्मल ब्रीदिंग में अगर वो पोस्चर को स्ट्रेच ऊपर की तरफ करते जाते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है आपका ब्रेथ नॉर्मल होना चाहिए, आपको आपके ब्रेथ को होल्ड नहीं करना है, ये ध्यान से सुनिए, तभी ये हाइट बढ़ाने का काम कर सकता है। आइए अब हम तालासन 3 देखते हैं। पहले बॉडी को रिलैक्स रखिए, अपना डिस्टेंस चेक कीजिए, 1 फीट डिस्टेंस। अपने हाथ की पोजीशन साइड में फैलाइए, beside your body 10 inches away only. Start raising your hands and toes, and hands would be in the Namaste position. Hold your breath. 2, 3, 4. Now turn your palm around and exhaling, give a good back stretch. ये आसन से आपका एब्डोमिनल फैट मसल्स कम होने में मदद हो सकती है और अंदर से जो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स है उनको इंटरनल मसाज मिलता है, प्लस आपकी काफ मसल्स, आपके टोस, इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। आइए अब हम तालासन नंबर 4 करते हैं। बॉडी को कंप्लीटली रिलैक्स रखिए, डिस्टेंस चेक कीजिए, 1 फीट का डिस्टेंस। हैंड्स रिलैक्स, शोल्डर रिलैक्स। अब इनहेलिंग, क्रॉस योर हैंड्स इन फ्रंट ऑफ यू, राइट, and raise your hands and toes in the upward direction. Now hold your breath, stomach inside, 2, 3, 4. Exhaling, turn your palm around, give a good back stretch and down. एक बार और रिपीट करेंगे, इसमें आप नॉर्मल ब्रीदिंग रखेंगे और अपने बॉडी को ऊपर और स्ट्रेच करते जाएंगे। ओके, टेक द पोजीशन, हैंड्स क्रॉस्ड, राइट, इनहेलिंग, रेज योर हैंड्स, हाथ और कान की दोस्ती, नॉर्मल ब्रीदिंग, 2, स्ट्रेच, 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 5, 6, 7. Exhaling, turn your palm around, give a good back stretch and relax. अभी आपने तालासन 4 को देखा, आपने कुछ ऑब्जर्व किया इसमें? हमने हाथों को आगे से क्रॉस करके ऊपर रेज किए थे। अब तालासन 1 to 4 अगर आप देखेंगे, थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस हैं, लेकिन ये वेरिएशंस, ये पोस्चर्स आपको बहुत बड़ा फायदा दिलाती है। जैसे तालासन 4 में आप आर्म्स को ऊपर लेके जाते हैं तो टोटली शोल्डर ब्लेड्स और आर्म्स में स्ट्रेच मिलता है। तालासन चारों वेरिएशंस आपको सुबह एक बार और शाम को एक बार करने ज़रूरी है अगर आपको हाइट बढ़ानी हो। अब इसके फायदे भी बहुत हैं। पहले तो हमने बताया था आपको हाई बीपी और हार्ट पेशेंट के लिए एड़ियाँ उठानी नहीं है, लेकिन अगर वो इसको करते हैं तो उनका हार्ट और लंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है। सेकेंडली, जब आप ये आसन करते हैं तो आपकी काफ मसल्स, आपकी टोस में बहुत स्ट्रेंथ आ जाती है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी अपने टोस पे बैलेंस होती है। तीसरी बात कि पूरा रक्त, जब आप वर्टिकल स्ट्रेच कर रहे हैं, जब तालासन में पूरी बॉडी को वर्टिकल स्ट्रेच मिलता है, उस वजह से आप ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस जैसे डिसीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं और काफ़ी, अगर आपको वो डिसीज़ है तो उसमें आप काफ़ी आराम भी पा सकते हैं। काफ़ी क्यूरेटिव प्रोसेस होती है, बहुत धीरे धीरे होगी लेकिन बहुत होलिस्टिक क्योर होगी। तीसरी बात, जब आप ये आसन ऊपर की तरफ स्ट्रेच करके करते हैं तो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो है उनको इंटरनल मसाज होता है,
और पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन टोटल प्यूरिफिकेशन होता है। दूसरी बात और है कि जब हम वर्टिकल स्ट्रेच करते हैं तो हमारा स्पाइन भी टोटली वर्टिकल स्ट्रेच मिलता है और इस वजह से हमारा स्पाइन भी काफ़ी हेल्दी पोजीशन में रहता है। हमारे टोस से लेके नेक तक के सारे ऑर्गन्स को वर्टिकल स्ट्रेच मिलता है और इस वजह से ब्लड सर्कुलेशन में काफ़ी मदद मिलती है। तो क्यों ना आज से ही ये आसन दिन में 2 बार तो एटलीस्ट परफॉर्म करें। Like, share, subscribe for more such informative videos.